हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 2 की बुक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है पाठ नंबर 7, विशेषण। पिछली कक्षा में हमने विशेषण का अर्थ और इसकी एक्सरसाइज समझी थी। पिछली कक्षा में हमने पेज नंबर 34 और 35 को पढ़ा और समझा था। आज हम आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगली एक्सरसाइज, दिए गए विशेषण शब्दों के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द जोड़िए। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमने उनके साथ सही संज्ञा शब्द जोड़कर लिखना है। बेटा, पहले शब्द को संज्ञा शब्द लगाकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने सभी विशेषण शब्दों के साथ ऐसे ही सही संज्ञा शब्द जोड़ना है। हमारा पहला शब्द है नीला। तो बेटा, नीला क्या होता है बताओ? आकाश होता है ना, स्काई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीला आकाश। आपने सभी शब्द ऐसे ही करने हैं। अब मैं आपके लिए शब्द पढ़ देती हूँ। हमारा दूसरा शब्द है गरीब, तीसरा नया, चौथा सच्चा, पांचवा काला, छठा जंगली, सातवां चतुर, आठवां पतला। हमारी अगली एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण पद छांट कर लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर दिए गए वाक्यों में विशेषण तथा विशेषण पद दिए गए हैं। बेटा, जब विशेषता के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो वह विशेषण होता है, लेकिन जब विशेषता बताने के लिए एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विशेषण पद कहा जाता है। तो बेटा, चलिए हम अपना पहला वाक्य पढ़ते हैं। रोहित के पास लाल फूल है। तो बेटा, यहाँ पर फूल विशेष्य की विशेषता केवल एक शब्द लाल द्वारा बताई गई है, तो यहाँ लाल शब्द विशेषण है। चलिए अब हम अगले वाक्य में देखते हैं। यह आम बहुत हरा है। तो बच्चों, आम शब्द की विशेषता में दो शब्दों बहुत और हरा यूज किए गए हैं, इसलिए हम बहुत और हरा दोनों को अंडरलाइन करेंगे और दोनों मिलकर कहलाएंगे विशेषण पद। तो बेटा, हमने ऐसे ही सभी वाक्यों में से विशेषण पद छांट कर लिखने हैं। मैं आपके हेल्प के लिए आपके लिए बाकी के वाक्य पढ़ देती हूँ। हमारा तीसरा वाक्य है, अंगूर बहुत खट्टे हैं। चौथा वाक्य, चीता बहुत तेज दौड़ता है। पांचवा वाक्य, चाय बहुत गर्म है। छठा वाक्य, राजेश अच्छा लड़का नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उचित विशेषण शब्द की सहायता से खाली स्थान भरिए। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके सामने हमें ऑप्शंस में विशेषण शब्द दिए गए हैं। हमने सही विशेषण शब्द छांटकर वाक्य में यहाँ पर लाइन के नीचे लिखना है। पहले वाक्य का आंसर लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। हमारा पहला वाक्य है, जिराफ डैश जानवर है, लंबा, छोटा या मोटा। तो बेटा, आपने जिराफ देखा हुआ है, वो कैसा जानवर है? लंबा। आपने उसकी नेक देखी होगी, कितनी लंबी होती है। बाकी के वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूँ। दूसरा वाक्य, आकाश डैश होता है, सफेद, नीला या पीला। तीसरा वाक्य, केला डैश होता है, लाल होता है, पीला होता है या सफेद होता है। अगला वाक्य, नीम का पेड़ डैश होता है, नीला होता है, हरा या लाल। पांचवा वाक्य, फूल डैश है, कठोर है, सुंदर या विशाल है। हमारी अगली एक्सरसाइज है,
दिए गए विशेषण शब्दों में से विशेष्य यानी संज्ञा के साथ ठीक तरह से लगने वाले शब्दों को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बेटा, हमें यहाँ पर कुछ विशेष्य यानी संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनके सामने ही 4-4 विशेषण शब्दों की ऑप्शन दी गई है। तो बेटा, यहाँ पर हमने बताना है कि जो हमारा विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है उसके साथ कौन सा सही विशेषण शब्द लगेगा। पहले शब्द का उत्तर लिखकर मैं आपको एक्सेल सॉल्व करने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही दिए गए विशेष्य शब्दों के साथ सही विशेषण को मैच करना है। तो बेटा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 1 to 5 नंबरिंग की गई है। बेटा, बाकी की 6 to 10 नंबरिंग आप यहाँ पर कर लीजिए। ये आपका 6 नंबर है, ये आपका 7 नंबर है, ये आपका 8 नंबर है, ये आपका 9 नंबर है और ये आपका 10 नंबर है। यहाँ पर आप 6 to 10 नंबरिंग लिख लीजिए। हमारा पहला विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है भवन। तो बेटा, भवन कैसा है? भवन सुंदर है, भवन लंबा है, भवन बड़ा है या भवन छोटा है? तो बेटा, इसका सही उत्तर है कि भवन सुंदर है। तो बेटा, हम सुंदर शब्द को सर्कल लगा देंगे। बेटा, बाकी शब्दों के उत्तर भी आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। मैं एक बार आपके लिए शब्द पढ़ देती हूँ। हमारा दूसरा शब्द है स्कूल। अब बेटा, स्कूल कैसा है? अच्छा है स्कूल, छोटा स्कूल है, गंदा स्कूल है या प्रसिद्ध स्कूल है यानी कि फेमस स्कूल है। नेक्स्ट, फ्रॉक। अब बेटा, फ्रॉक कैसी है? फ्रॉक शरारती है, फ्रॉक छोटी है। बेटा, यहाँ पर छोटा लिखा गया था तो आप करेक्ट करके छोटी लिख लीजिए। फ्रॉक छोटी है, फ्रॉक मीठा है या फ्रॉक टेढ़ा है। अगला शब्द लड़का। लड़का कैसा है? लड़का महान है, लड़का शरारती है या लड़का खट्टा है। अगला शब्द मटर। अब बेटा, मटर कैसा है? मटर खट्टा है, मटर मीठा है, मटर फीका है या मटर खराब है। चलिए छठा वर्ड देखते हैं, फल। फल कैसा है? फल मोटा है, फल विशाल है, फल मीठा है या फल गंदा है। अगला शब्द देखते हैं, फूल। अब बेटा, फूल कैसा है? फूल लाल है, फूल लंबा है, फूल मटमैला है या फूल उजला है। अगला शब्द आकाश। आकाश कैसा है? आकाश मैला है, आकाश गीला है, आकाश सूखा है या आकाश नीला है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है आदमी। बेटा, आदमी कैसा है? आदमी छोटा है, आदमी बड़ा है, आदमी विशाल है या आदमी ऊंचा है। अगला शब्द देखिए, अब फिर दोबारा से यहाँ पर हमें आदमी शब्द लिखा गया है। तो बेटा, अब हम इस आदमी विशेष शब्द के, इस नेमिंग वर्ड के इन विशेषण शब्दों में से सही ऑप्शन ढूंढकर लिखेंगे। आदमी कैसा है? आदमी नीचा है, आदमी ऊंचा है, आदमी विशाल है या आदमी अच्छा है। हमारी अगली एक्सरसाइज है ज। विशेषणों के उपयुक्त विशेष्य लिखिए। बेटा, यहाँ हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके विशेष्य शब्द यानी संज्ञा शब्द दिए गए हैं। हमने दिए गए विशेषण शब्दों का सामने दिए गए विशेष्य यानी संज्ञा शब्दों से मिलान करना है और लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम विशेषण शब्द पढ़ते हैं। पहला विशेषण शब्द है ऊंचा। बेटा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो आप यहाँ पर ऊंची वर्ड की जगह ऊंचा लिख लीजिए। बड़ी ई की मात्रा को कट करके आ की मात्रा लगा दीजिए तो हमारा शब्द बनेगा ऊंचा। नेक्स्ट, विशाल। तीसरा, नमकीन। चौथा, 2 लीटर। पांचवा, हरी। छठा, भयानक। सातवां, विशैला। आठवां, काली। बेटा, यहाँ पर लाल लिखा गया है पर हमारा सही वर्ड यहाँ पर काली है। तो बेटा, ल को कट करके यहाँ पर क लिख दीजिए, क को आ, ल को बड़ी ई, काली। यहाँ पर काली वर्ड लिख लीजिए। नवा, भारी।
10वां शब्द है मोटी। 11वां शब्द है गरम। तो चलिए अब हम विशेष्य शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहला विशेष्य शब्द है पहाड़, दूसरा बिस्कुट, तीसरा इमारत, चौथा घास, पांचवा दूध, छठा आदमी, सातवां शब्द है चीता, आठवां शब्द घटाएं, नौवां शब्द स्त्री, 10वां शब्द दूध और 11वां शब्द है सांप। तो चलिए बेटा, फर्स्ट वर्ड को सॉल्व करके मैं आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ढंग बता देती हूं। आपने ऐसे ही एक्सरसाइजेस को मिलान करके विशेषण के साथ विशेष्य शब्द लिख देंगे और विशेष्य शब्दों के साथ हम विशेषण शब्द जोड़ देंगे। तो चलिए पहला शब्द सॉल्व करते हैं। हमारा पहला शब्द है ऊंचा। तो बेटा ऊंचा क्या होता है? ऊंचा पहाड़ होता है। तो बेटा हमने पहाड़ शब्द यहां पर लिख दिया है। ठीक है। हमारा अगला शब्द देखिए विशाल। बेटा विशाल क्या होती है? घास होती है या इमारत होती है? तो बेटा हमारा सही शब्द है इमारत। तो बेटा हम इमारत शब्द को यहां पर लिख देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा विशाल इमारत। तो बेटा अगला शब्द देखिए नमकीन। बेटा नमकीन क्या होगा? दूध, आदमी या बिस्कुट? तो बेटा सही शब्द यहां पर लिखेंगे। चौथा शब्द है 2 लीटर। बेटा 2 लीटर क्या होगा? चीता होगा, दूध होगा या घास होगा? तो बेटा 2 लीटर का सही शब्द, सही विशेष्य हम यहां पर लिख देंगे। आगे देखिए हरी। बेटा हरी क्या होती है? दूध होती है, इमारत होती है या घास होती है? तो बेटा सही शब्द हरी के साथ लिख देंगे। अगला शब्द देखिए भयानक। अब बेटा भयानक क्या होगा? चीता या आदमी या घटाएं? तो बेटा यहां पर हमारा करेक्ट शब्द आएगा चीता। डरावना चीता, बहुत ही भयानक चीता। तो बेटा चीता शब्द को हम भयानक के साथ लिख देंगे। तो बेटा हमारा शब्द बन जाएगा भयानक चीता। अगला शब्द है विषैला। विषैला का मतलब जहरीला। तो बेटा विषैला क्या होता है? स्त्री विषैला होता है, दूध विषैला होता है या सांप विषैला होता है? जहरीला कौन होता है? तो बेटा विषैला के साथ हम सही विशेष्य शब्द ढूंढकर लिख देंगे। अगला शब्द देखिए काली। बेटा काली क्या होती है? काली घास होती है या घटाएं होती हैं? तो बेटा सही शब्द हम काली शब्द के साथ लिख देंगे। अगला शब्द देखते हैं भारी। बेटा भारी कौन होगा? घटाएं भारी होगी या आदमी भारी होगा या दूध भारी होगा? तो बेटा हमारा यहाँ पर सही शब्द आएगा भारी आदमी। बेटा हम कई बार बोलते हैं ना भारी भरकम आदमी, जो हैवी हेल्दी होते हैं उनको आप भारी भरकम भी कह देते हैं। ठीक है। तो भारी के साथ लिखेंगे आदमी। अगला शब्द देखिए मोटी। बेटा मोटी कौन होगी? दूध, स्त्री या घटाएं? तो बेटा हम मोटी के साथ स्त्री लिखेंगे। मोटी स्त्री यानी कि फैट वुमन। अगला शब्द देखिए गरम। बेटा गरम क्या होगा? गरम सांप होगा या गरम दूध होगा? तो बेटा गरम के साथ सही विशेष्य शब्द लिखेंगे। चलिए अब हम इस साइड के शब्द, अपने विशेष्य शब्द जो दिए गए हैं उनके साथ विशेषण लगा देंगे। बेटा जो हमने शब्द इधर लिखे हैं वही शब्द हम इस साइड पे लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ऊंचा पहाड़, तो यहां पर भी लिखेंगे पहाड़ कैसा है? ऊंचा। अगला शब्द बिस्कुट कैसा है? नमकीन। इमारत कैसी है? हमने यहां पर लिखा था, हम इमारत के साथ लिख देंगे उसका विशेषण, उसकी विशेषता। घास कैसी है? हरी है या भयानक है? दूध कैसा है? गर्म है या भयानक है? आदमी कैसा है? काली है या भारी है? चीता कैसा है? 2 लीटर है या भयानक है? घटाएं कैसी हैं? मोटी है या काली है? स्त्री कैसी है? स्त्री विषैला है या मोटी है?
दूध कैसा है बेटा? दूध गर्म है या नमकीन है? सांप, सांप कैसा होता है बेटा? 2 लीटर होता है या विषैला होता है? तो बेटा हम यहां पर इसके विशेषण शब्द यहां से मैच करके लिख देंगे। ठीक है बेटा। हमारी अगली एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्द जोड़ों में से विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके लिखो। बेटा हमने पीछे विशेषण और विशेष्य को समझा था, अब हमने इन शब्द पदों में से विशेषण अलग करना है और विशेष्य यानी संज्ञा अलग करनी है। पहला पद मैं आपके लिए सॉल्व करके आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे विशेषण शब्दों को इस लाइन में लिखना है और विशेष्य यानी संज्ञा शब्दों को इस लाइन में लिखना है। हमारा पहला शब्द है काली बिल्ली। अब बेटा इसमें से विशेषण यानी एडजेक्टिव कौन सा है? काली। काली हम विशेषण के नीचे लिख देंगे और विशेष्य यानी संज्ञा कौन सी है? बिल्ली। बिल्ली को हम विशेष्य के नीचे लिख देंगे। बेटा बाकी के शब्दों को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपकी हेल्प के लिए शब्दों को पढ़ देती हूं। हमारा अगला शब्द है पतली लड़की। अगला शब्द सफेद हाथी। अगला शब्द मीठा आम। अगला शब्द अच्छा लड़का। हमारी अगली एक्सरसाइज है सही का निशान लगाओ। बेटा यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके साथ उनकी कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। हमने सही ऑप्शन पे टिक लगानी है। पहला वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूं। पहला वाक्य है पीली कमीज में विशेषण शब्द है। अब पीली कमीज में हमने बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, पीली या कमीज। तो बेटा इसमें से पीली हमारा विशेषण है और कमीज हमारा विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है। अब बाकी के 2 वाक्य आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूं। दूसरा वाक्य अंगूर खट्टे हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द है अंगूर या खट्टे। तीसरा वाक्य बाजार से अच्छी सब्जी लाओ। इस वाक्य में विशेषण शब्द है अच्छी या सब्जी। अगली एक्सरसाइज निम्नलिखित संज्ञाओं के साथ उचित विशेषण जोड़िए। बेटा यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं जो संज्ञा शब्दों के चित्र हैं, तो उनके साथ हमें उचित विशेषण जोड़कर लिखना है। पहले चित्र को सॉल्व करके मैं आपको लिखने का ढंग बता देती हूं। आपने ऐसे ही चित्रों को देखकर सही विशेषण जोड़कर शब्द लिखने हैं। अब देखिए पहला चित्र किस चीज का है? आम का। तो हमने आम के साथ उसकी क्या विशेषता लगा दी? पीला आम। पीला विशेषण है और आम संज्ञा यानी विशेष्य है। बाकी के चित्रों को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार चित्रों के नाम बता देती हूं। दूसरा चित्र गाय का है। तीसरा चित्र सेब का है। चौथा चित्र कौवे का है। पांचवा चित्र गुड़िया का है। छठा चित्र एक लड़की का है। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 7 विशेषण का अर्थ और उसकी बैक एक्सरसाइजेस पढ़ी और समझी। तो बेटा अब आपने इन सभी एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह रिवीजन करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।